नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंज्यूमर हेल्प डेस्क। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कोर्ट मैरिज के बारे में। कोर्ट मैरिज से जुड़े हुए आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, उनको इस वीडियो में क्लियर करा जाएगा। वैसे तो यूट्यूब पर कोर्ट मैरिज के कई वीडियोज़ हैं, पर इस वीडियो में आपके जो भी कोर्ट मैरिज से रिलेटेड प्रश्न हैं, आपके डाउट्स हैं, उन्हें क्लियर करा जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट मैरिज की पूरी प्रक्रिया की। कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया पूरे भारत में समान है। इसे संभव बनाकर विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत शासित किया गया है। इस अधिनियम द्वारा विभिन्न धर्म के स्त्री पुरुष नागरिक समारोह में विवाह संपन्न कर सकते हैं। एक ही धर्म के स्त्री पुरुष भी रस्मों रिवाजों के बदले कोर्ट मैरिज का चुनाव कर सकते हैं। विवाह विवरण से पहले आमतौर पर पूछे गए सवालों पर गौर करते हैं। क्या विवाह ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है? नहीं, विवाह पंजीकरण ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए मैरिज अधिकारी के सामने आपको स्वयं उपस्थित होना जरूरी है, तभी विवाह पंजीकरण हो पाएगा। कोर्ट मैरिज के लिए क्या माता पिता की मंजूरी अनिवार्य है? तो इसका आंसर है नहीं। कोर्ट मैरिज के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी नहीं है, बशर्ते इन नियमों का पालन किया गया हो। चलिए अब बात करते हैं कोर्ट मैरिज की शर्तें। अध्याय 2 धारा 4 के अनुसार इस विवाह में शामिल होने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी है। सबसे पहला, कोई पूर्व विवाह ना हो। विवाह में शामिल होने वाले दोनों पक्षों की पहली शादी से जुड़े पति या पत्नी जीवित ना हो या साथ ही कोई पूर्व विवाह वैध ना हो। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, वैध सहमति। दोनों पक्ष वैध सहमति देने के लिए सक्षम होने चाहिए। आपके मन की बात कहकर दोनों पक्षों की स्वेच्छा को इस विवाह में शामिल होना चाहिए। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जिसमें है उम्र। कोर्ट मैरिज करने की उम्र साल 2020 के अनुसार पुरुष की आयु 21 वर्ष से ज़्यादा तथा महिला की 18 वर्ष से ज़्यादा होना जरूरी है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, प्रसव के लिए योग्य। दोनों पक्षों को संतान की उत्पत्ति के लिए शारीरिक रूप से योग्य होना जरूरी है। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, निषिद्ध संबंध। अनुसूची 1 के अनुसार दोनों पक्षों का निषिद्ध संबंधों की सीमा से बाहर होना जरूरी है। हालांकि किसी एक के धर्म की परंपराओं में इसकी अनुमति हो तो यह विवाह मान्य होगा। तो चलिए बात करते हैं कोर्ट मैरिज की स्टेप्स की। स्टेप 1, प्रायोजित विवाह की सूचना या आवेदन। कोर्ट में विवाह करने के लिए सर्वप्रथम जिले के विवाह अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए। सूचना किसके द्वारा दी जानी चाहिए? बात करते हैं इसकी। विवाह में शामिल होने वाले दोनों पक्षों द्वारा लिखित सूचना दी जानी चाहिए। सूचना किसे दी जानी चाहिए? सूचना उस जिले के विवाह अधिकारी को दी जाएगी जिसमें कम से कम एक पक्ष ने सूचना की तारीख से 1 महीने पहले तक शहर में निवास किया हो। उदाहरण के तौर पर यदि पुरुष और महिला दिल्ली में रहते हैं और मुंबई में विवाह करना चाहते हैं तो उनमें से किसी एक को सूचना देने की तारीख से 30 दिन पहले मुंबई में आकर रहना अनिवार्य है। सूचना का स्वरूप क्या है? सूचना का स्वरूप अनुसूची 2 के अधिनियम के अनुसार होना चाहिए, जिसके साथ आयु और निवास के प्रमाण दस्तावेज भी संलग्न होने चाहिए। अब बात करते हैं स्टेप 2 की, सूचना का प्रकाशन। सूचना कौन प्रकाशित करता है? जिले के विवाह अधिकारी जिसके सामने सूचना जारी की गई थी वो ही सूचना खुद प्रकाशित करता है। सूचना कहाँ प्रकाशित की जाती है? सूचना की एक प्रति कार्यालय में एक विशिष्ट स्थान पर तथा एक प्रति उस जिला कार्यालय में जहाँ विवाह पक्ष स्थायी रूप से निवासित हैं प्रकाशित की जाती है। कोर्ट मैरिज प्रक्रिया स्टेप 3, विवाह में आपत्तियाँ। आपत्तियाँ कौन प्रस्तुत कर सकते हैं? कोई भी, अर्थात अध्याय 2 अधिनियम के अनुभाग 8 में सूचीबद्ध आधारों पर कोई भी व्यक्ति विवाह में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। यदि प्रस्तुत की गई आपत्तियों के ऊपर दिए गए तत्वों से मेलजोल कम हो उसका परिणाम नहीं होगा। हालांकि ज़्यादातर मामलों में विवाह अधिकारी को आपत्ति की जांच करना जरूरी है। आपत्ति कहाँ प्रस्तुत की जाती है? संबंधित जिले के विवाह अधिकारी के सामने आपत्ति प्रस्तुत की जाती है। आपत्ति के अधिकार क्या हैं? ऊपर दी गई शर्तें तथा अधिनियम के अध्याय 2 अनुभाग 4 में दी गई सूची आपत्ति के अधिकार है। चलिए बात करते हैं अब स्टेप 4 की, घोषणा पर हस्ताक्षर। घोषणा पर कौन हस्ताक्षर करता है? दोनों पक्ष और 3 गवाह विवाह अधिकारी की उपस्थिति में घोषणा पर हस्ताक्षर करते हैं। विवाह अधिकारी भी घोषणा पर प्रति हस्ताक्षरित करता है। घोषणा का लेख और प्रारूप क्या है? घोषणा का प्रारूप अधिनियम की अनुसूची 3 में प्रदान किया गया प्रारूप नीचे। कोर्ट मैरिज स्टेप 5,
विवाह का स्थान। विवाह अधिकारी का कार्यकाल या उचित दूरी के भीतर उसी जगह पर विवाह का स्थान हो सकता है। विवाह का फॉर्म। विवाह पक्ष का चुना कोई भी फॉर्म स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन विवाह अधिकारी की उपस्थिति में वर वधु को ये शब्द कहना जरूरी है। कोर्ट मैरिज के स्टेप 6 की बात करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज, विवाह का प्रमाण पत्र। इस बीच विवाह अधिकारी विवाह प्रमाण पत्र पुस्तिका के अधिनियम की अनुसूची 4 में निर्दिष्ट रूप से एक प्रमाण पत्र दर्ज करता है। यदि दोनों पक्षों और 3 गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं तो ऐसा प्रमाण पत्र अदालत के विवाह का निर्णायक प्रमाण है। इसलिए शादी का प्रमाण पत्र इस प्रकार है। शादी के प्रमाण पत्र में विवाह अधिकारी इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि साल, दिन, दूल्हा और दुल्हन मेरे सामने उपस्थित हुए हैं और उनसे मैंने प्रत्येक ने मेरी उपस्थिति में 3 गवाहों की उपस्थिति में जिन्होंने यहाँ हस्ताक्षर किए हैं ने धारा 11 के लिए आवश्यक घोषणाएं की और इस अधिनियम के तहत मेरी उपस्थिति ने उनके बीच एक विवाह की घोषणा की गई और इसके आगे हस्ताक्षर। चलिए बात करते हैं इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं, क्या हमें सबमिट करने होते हैं। कंप्लीट आवेदन पत्र और अनिवार्य शुल्क के बारे में बात करेंगे। दूल्हा और दुल्हन की पासपोर्ट साइज के 4 फोटोग्राफ्स, पहचान प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या मार्कशीट 10वीं की, शपथ पत्र जिससे ये साबित हो कि दूल्हा दुल्हन में कोई भी किसी अवैध रिश्ते में नहीं है, गवाहों की फ़ोटो व पैन कार्ड, पहचान के लिए आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसा दस्तावेज। तो चलिए बात करते हैं अब कोर्ट मैरिज की फ़ीस की। कोर्ट मैरिज की फ़ीस इन 2 विकल्पों के अनुसार होती है। अगर आप पहला विकल्प चुनते हैं जिसमें बताया गया है विशेष विवाह अधिनियम, तो इसमें आपका खर्चा आता है 10,000 से 20,000। और बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, विवाहित विवाह का पंजीकरण। यहाँ शादी करने का सबसे पसंदीदा और सबसे तेज़ तरीका है। इसमें सबसे कम खर्चा आता है 2,000 रुपये। आप जैसा कि आपने सुना होगा कि कोर्ट मैरिज बहुत महंगी मानी जाती है कई लोग, क्योंकि दलाल ज़्यादा पैसे बताते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद ही से ये सब करें, क्योंकि आपने इस वीडियो को देखकर कई जानकारियां हासिल कर ली होंगी। इससे आप कम पैसों में खुद ही से सब अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कोर्ट मैरिज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की। शादी के पहले वर्ष तलाक पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी विवाह का कोई भी पक्ष, लड़का या लड़की, 1 वर्ष की समय सीमा समाप्त होने से पूर्व यानी पहले तलाक हेतु न्यायालय में याचिका नहीं लगा सकता है। परंतु ऐसे मामलों में जहां माननीय न्यायालय को यह लगता है कि याचिकाकर्ता द्वारा असाधारण कठिनाइयों का सामना किया गया है या प्रतिवादी द्वारा असाधारण भ्रष्टता दिखाई गई है, तब तलाक की याचिका को जारी रखा जा सकता है। परंतु यदि न्यायालय में द्वारा यह पाया जाता है कि प्रतिवादी द्वारा तलाक की याचिका दायर करने हेतु न्यायालय को भ्रमित किया गया है, तब न्यायालय धारा 29 के तहत 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद ही प्रभावी होने का आदेश दे सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।